Hello, good morning, Vivekanand Public School students. I am Vinod sir, संस्कृत सब्जेक्ट टीचर, विवेकानंद पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बेटा देखिए, पिछले वीडियो में हमने कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति से संबंधित जितने भी नियम थे वो उसका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है और करण कारक का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो बेटा देखिए, आज हम उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तृतीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग किस किस नियम के अनुसार कहाँ कहाँ होता है वो देखिए सबसे पहले तृतीय विभक्ति अर्थात जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात कर्ता क्रिया करने में, क्रिया जिसकी सहायता से करता है, कर्ता क्रिया जिसकी सहायता से करता है वह उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखें, लिखा हुआ है रचना कलमेन पत्रम लिखती, अर्थ रचना कलम से पत्र लिखती है। सबसे पहले पत्र किससे लिखती है, लिखने का कार्य किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है। तो कलमेन के अंदर क्या हो गया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ओके, वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम शब्द में तृतीय विभक्ति है। इसी तरह बाण राम है रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में भी रावण को मारने में प्रमुख जो अस्त्र है वो किसका काम में लिया गया है, बाण को लिया गया है। तो बाण सहायता कर रहा है यहाँ पर रावण को मारने में, ठीक है ना। मतलब किससे मारा रावण को, बाण से। तो बाण से इसका मतलब बाणेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब किस किस शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है, सबसे पहले सह जिसका अर्थ होता है साथ, सार्धम जिसका अर्थ होता है साथ, सदृशम इसका अर्थ होता है समान, ठीक है ना। और साकम एक शब्द और है इसमें, सह सार्धम साकम, तीनों का अर्थ होता है साथ। यदि आपको ये तीनों शब्द, तीनों पद यदि वाक्य में दिख जाते हैं तो उससे पहले वाले पद के अंदर आपको क्या करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। सदृशम समान समम सम अलम और विना, यदि ये शब्द यदि आपको वाक्य में दिख जाते हैं तो इनसे पहले जो शब्द होगा, पद होगा, उसके अंदर आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। ये सह का प्रयोग किया है यहाँ पर सबसे पहले, और सह का होता है साथ। मोहन है रामेण सह गच्छति, मोहन राम के साथ जाता है। तो देखिए इसमें वाक्य में क्या आ रहा है, सह। तो सह से पहला शब्द कौन सा है, रामायण। तो रामायण के अंदर क्या हो गया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। इसी तरह से लिखा हुआ है कि गोपाल रामपालेन सार्धम क्रीडति, अर्थात गोपाल रामपाल के साथ खेलता है। तो किसके साथ खेलता है, प्रश्न बना के दे ली, किसके साथ, किसके साथ, रामपाल के साथ। तो रामपाल के अंदर क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सीता यहाँ मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो किसके समान है, प्रश्न बना के देख लो, किसके समान है, चंद्रमा के समान। अब जिसके समान है ना उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो चंद्रेण क्या हो जाएगा, चंद्रेण हो जाएगा। इसी तरह समम का प्रयोग देखो, भोजनेन समम जलम पिब, मतलब भोजन के साथ जल पियो, भोजन के साथ जल पियो। तो प्रश्न बनेगा कि किसके साथ, किसके साथ जल पियो,
भोजन के साथ। तो भोजन के साथ वैसे होने में तो षष्ठी विभक्ति हो रही है, परंतु समम का प्रयोग होने के कारण या समम आने के कारण भोजन शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा और क्या बन जाएगा वो भोजनेन, क्या बन जाएगा भोजनेन बन जाएगा। इसी तरह से देखो सम, इसका अर्थ भी होता है समान। देखो भोज पराक्रमे विक्रमेण सम आसीत, अर्थात जो राजा भोज है पराक्रम में विक्रम के समान था। किसके समान था? विक्रम के समान, ठीक है ना। तो प्रश्न किससे बनेगा? किसके समान था? तो विक्रम के समान, तो विक्रमेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ओके, इसी तरह अलम का प्रयोग करेंगे। अलम का होता है बस, ठीक है ना। अलम विवादेन, तो अलम के योग में किसका प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विवाद शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और बन गया ये विवादेन। अलम विवादेन या विवादेन अलम, ठीक है ना। आप ऐसे उल्टा सुल्टा करके ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। विना, अब विना का अर्थ होता है बिना। रामेण विना सीता दुखिता अभवत, राम के बिना सीता दुखी हो गई। अब किसके बिना? किसके बिना? तो राम के बिना। अब राम के बिना है तो राम के अंदर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा रामेण। तो रामेण बिना सीता दुखिता अभवत, तो राम के बिना सीता दुखी हो गई। इसी तरह अब है अंग विकार में, यदि अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो तो उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो जैसे देखो देवदत्त नेत्रेण काण अस्ति, कि देवदत्त आँख से काणा है। अब जिससे काणा है, किससे काणा है? आँख से। तो आँख को कहते हैं संस्कृत में नेत्र, तो नेत्र की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? नेत्रेण। ओके, और यदि मान लो ये आ जाए कि देवदत्त आँखों से अंधा है, क्या जाए? देवदत्त आँखों से अंधा है, तो अंधा व्यक्ति हमेशा दोनों आँखों से होता है और काणा एक आँख से होता है, ठीक है ना। तो अपने को दोनों आँखों से करना है तो इसमें द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा, नेत्रेण की जगह हो जाएगा नेत्राभ्याम। तो देवदत्त नेत्राभ्याम अंध अस्ति, ठीक है। और एक आँख से काणा है तो देवदत्त नेत्रेण काण अस्ति। अब है अश्व पादेन खंज अस्ति, घोड़ा पैर से लंगड़ा है। अब घोड़ा किससे लंगड़ा है? पैर से। पैर को कहते हैं पाद, क्या कहते हैं? पाद। और पाद की हमेशा तृतीय विभक्ति क्या होती है? पादेन, ठीक है ना। तो अश्व पादेन खंज अस्ति। ओके, इस तरह से आपका ये तृतीय विभक्ति का नियम नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया है। इसके बाद में जो भी नियम अपन पढ़ेंगे उसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यदि ये मेरा वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया है तो इसको अधिक से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको सेंड करता रहूँगा। ओके, बाय।